आपको चंद दिन पहले एलाइड हॉस्पिटल से अगवा होने वाले बच्चे को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। फैसलाबाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए अगवाकार खातून को गिरफ्तार करके बच्चे को भी बाजियाब करवा लिया। इसी हवाले से एसपी लालपुर टाउन इर्तजा कमील पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। क्या जो 21 तारीख को एलाइड हॉस्पिटल में पेश आया कि एक फैसलाबाद का शहरी जिसका नाम सदाकत और उसकी बीवी का नाम शहला, उनके घर एक बेटे की पैदाइश होती है और 21 तारीख को वो इस दिलखराश वाक़ये से गुज़रते हैं कि उस नौमौलूद को एलाइड हॉस्पिटल में से कोई औरत अगवा करके ले जाती है, जो बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है। FIR का इंदराज होता है। स्पेशल टीम्स CPO साहब अपनी सरबराही में बनाते हैं, जिसमें उस वक्त के SP उस्मान सैफ़ी टीम को लीड कर रहे होते हैं, जिसमें DSP सिविल लाइंस, हमारी जो सिविल लाइंस के SHO उनकी टीम, हमारी CIA की टीम्स और साथ ही साथ CDU की जो टीम्स हैं, कुल 6 टीम्स पर मुश्तमिल ये एक पूरा एक जॉइंट टीम बनाई जाती है, जो कि एफर्ट्स अपनी स्टार्ट करती है, जिसमें वीडियो फुटेजेस वगैरह, CCTV कैमरास की फुटेजेस ली जाती हैं, डिफरेंट जगहों पे जियो फेंसिंग करवाई जाती है, लोकेशंस ली जाती हैं, CDRs पे बड़ा डिटेल्ड काम किया जाता है और उसके नतीजे में 7 दिन की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम कामयाब होती है कि एक औरत जिसका नाम सुमेरा ज़ौजा ज़फ़र इकबाल है, जो कि रहने वाली फैसलाबाद में 219 जबकि गोजरा में फ़िलहाल मुकीम थी, उनका डाटा हमारे पास आता है, जिस पे काम किया जाता है। मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जावियों से इस चीज़ को देखा जाता है और मुख्तलिफ जो पैरामीटर से गुजारते हुए इनको टारगेट बनाया जाता है, इनको गिरफ्तार किया जाता है। इनके कब्ज़े से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने उस नौमौलूद बच्चे को भी बाजियाब करवा लिया है। ये गिरफ्तार हैं इस वक्त। बच्चे के वालिदैन से भी रब्ता किया गया। बच्चों के रात को ही जैसे जब हमने इनको गिरफ्तार किया तो बच्चे के वालिदैन को भी बुलाया गया, जिन्होंने अपने बच्चे को देख के उसकी शनाख्त भी की और ये इंकशाफ भी करती है कि ये घिनौना और एक बहुत ही दिलखराश वाक़या इन्होंने खुद किया है। जो उसकी मजबूरियां हैं, जो उसकी आगे वजूहात हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी मजबूरी, कोई भी वजह इस घिनौने अमल को ठीक साबित करने में किसी किस्म भी मौसर नहीं हो सकती। अभी फ़िलहाल ये हमारे पास, हमने इनको गिरफ्तार करके आज अदालत में पेश किया है और बाकी तफ्तीश जो है वो अभी चल रही है। जो हमारी टीम्स हैं, जिसमें CDU टीम, हमारी CIA की टीम और जो सिविल लाइन थाने का अमला है, तमाम तर क्रेडिट इनको जाता है। तमाम तर क्रेडिट जाता है जो पिछले SP उस्मान मुनीर सैफ़ी थे उनको, हमारी टीम्स को, CIA की टीम्स को। और इस वक्त ये हमारे सामने मौजूद हैं। अभी आपके जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो काइंडली आप पूछ सकते हैं। देखिए, अभी एज ऑफ नाउ इस तरह की कोई डिटेल हमारे पास नहीं आई है, अभी तफ्तीश चल रही है। अगर इस तरह की कोई चीज़ आएगी तो आपके साथ शेयर कर दीजिए। इनके साथ 2 ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल दिखाई दी गई हैं, जिनको हम कल अपने पास अपने बुला के हमने शामिल तफ्तीश कर लिया है। एज़ ऑफ नाउ तफ्तीश में उनका कोई हाथ दिखाई नहीं दे रहा। इन्होंने उनको वहाँ पे मुलाकात के लिए बुलाया था। चूँकि आप वो फुटेज में भी देखेंगे तो वो अपने बच्चों के साथ आई थी इनको मिलने के लिए। उनको यही था कि ये अपने इलाज के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। इन्होंने अपनी, चूँकि ये खुद भी प्रेगनेंट थी और इन्होंने उस बच्चे की पैदाइश को अपनी प्रेगनेंसी से मुंसलिक किया, तो ताकि इनके अपने घर वालों को भी शक ना हो। इनके शोहर भी इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, जिनको हम तफ्तीश कर रहे हैं। एज़ ऑफ नाउ इनके शोहर का भी इसमें कोई हाथ दिखाई नहीं देता। बाकी तफ्तीश चल रही है, जैसे जहाँ पे भी इंशाल्लाह तफ्तीश अपना मोड़ लेगी यहाँ के साथ। ये बताइएगा कि 2 दिन पहले भी एक बच्चा जो है वो बाजियाब करवा के बच्चे की वालदा के हवाले किया गया और आज फिर एक बच्चा जो है उसी वालदा के हवाले कर दिया गया है। इसमें किस हद तक सदाकत है कि ये बच्चा वाकया ही उसी खातून का है? देखिए, वो जो पहले वाले बच्चे की आप बात कर रहे हैं, जो थाना ठीकरी वाला की हदूद से बरामद हुआ था, चूँकि उसकी टाइमिंग इस तरह की थी कि हम कुछ दिन पुराना एक नौमौलूद बच्चा ढूंढ रहे थे और वो कोइंसिडेंटली बच्चा हमें रिकवर हुआ, जिसको हमने उसकी वालदा को दिखाया। तो जो वालदा के इमोशंस थे, अब बच्चे को देखते हुए
वालदा ने उसी वक्त मौके पे कहा कि ये मेरा अपना बेटा है। फिर चूँकि एक वालदा अपने बच्चे की जुदाई बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी, हमारा भी दिल नहीं किया कि हम उस बच्चे को मज़ीद उसकी वालदा से दूर रखें। इफ़ देयर इज़ अ सिंगल % चांस कि वो उनका बच्चा भी है, तो हमने बच्चा फॉर द टाइमिंग वालदा के हवाले किया था। बट ऑफिशियल तौर पर तफ्तीश चल रही है, अभी भी उसकी चल रही थी। हमने उसके DNA का भी प्रोसीजर स्टार्ट किया था। हॉस्पिटल इंतज़ामिया इसमें टोटली हमारे साथ ताउन कर रही है। हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने हमें वो जो बच्चे के फुटप्रिंट्स थे वो भी प्रोवाइड किए थे, जिसकी मैचिंग के लिए हम लोगों ने भिजवा दिया था। तो किसी मैं काइंडली इस सवाल को ज़रा क्लियर कर दूँ। इसमें किसी भी किस्म का इस तरह से नहीं है कि वो बच्चा इनका था या उसमें हमें कंफर्म था कि वो बच्चा इनका है। वो एक तफ्तीश का मरहला था, अभी उसको मज़ीद हम प्रोब कर रहे थे। अब तो खैर ज़रूरत उसकी नहीं पड़ेगी चूँकि इसने इंकशाफ भी कर लिया है और हमारे पास सफ़ा मिसल के ऊपर बहुत बड़े बड़े सबूत भी मौजूद हैं कि ये बच्चा इसका है और ये औरत इसमें मुलविस है। तो मेरा ख्याल है अब उसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए, अभी हमारा पहला मिशन तो ये था कि हम पहले जो जिस वालदा का बच्चा गुम हुआ है उसको उसका बच्चा दिलवा दें। अब दूसरा मिशन हमारा ये होगा कि हम उस बच्चे की हकीकत तक पहुँचे जो ठीकरी वाला से हमें बरामद हुआ कि वो आपके अकाउंट्स का वो रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। द थिंग इज दैट कि इनके असल को हरकत व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस सेम, और ये बड़ा कॉमन ट्रेंड है बच्चों को करने का। तो उसमें सर मैं एक बात और अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि ट्रांसफर पार्ट ऑफ द जॉब एक आप जैसे जैसे आपके बड़ी हमारे साथ हैं आपके, तो सर आपकी टीम को जो है एक रिजनेबल टेनोर ऑफ कहते सर्विस आपको ट्रांसफर न की जाए वो रिजनेबल। देखिए, मैं पहले सवाल का आपका जवाब ये देता चलूँ कि चाहे कोई भी इसमें रीज़न हो, कोई भी इसमें वजह हो, नथिंग कैन जस्टिफाई दैट शी हैज़ डन। जो भी इन्होंने किया है, कोई भी वजह, कोई भी मजबूरी, कोई भी मसला वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। बाकी कानून अपनी जगह, कानून अपनी रास्ता इंशाल्लाह इख्तियार करेगा। नहीं, इसमें मैं इसको बिल्कुल रिबट करूँगा। इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है, चूँकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। इतना इनसेंसिटिव इसमें नहीं हुआ जा सकता। वालदा ने बच्चे की शनाख्त की थी, वालदा को बच्चा दिखाया गया था, जिसकी बुनियाद पे वालदा को फॉर द टाइमिंग बच्ची की कस्टडी दी गई थी। बाकी मैंने आपको बताया DNA के लिए भी हमने मूव करवा दिया, हमने फुटप्रिंट्स के लिए भी, मैचिंग के लिए भी बच्चे का मूव करवा दिया। तो ऐसा हो नहीं सकता जो वो क्लेम करें। और हम उनके साथ 24/7 राब्ते में थे। जो सदाकत हैं, जो बच्चे का वालिद है, उनसे हमारी खुद मुलाकात हुई है। CPO साहब ने भी उनसे मुलाकात की है। उनके इस तरह के कंसर्न्स जो आप शो कर रहे हैं उनके नहीं थे। वो कहते थे कि बिल्कुल हम चाहते हैं हमारा बच्चा, आप इसकी भी कर ले, अगर ये हमारा ही है तो हमें ये कबूल है। तो वो हम प्रोसीजर चल रहा था। हस्पताल की इंतज़ामिया बिल्कुल हमारे साथ इसमें 100% कोऑपरेट कर रही है और वी आर वर्किंग हैंड इन ग्लव विद देम। हमें जिस तरह के एविडेंसेस वहाँ से चाहिए थे उन्होंने वो भी हमें प्रोवाइड किए हैं। जो लोग हमने शामिल तफ्तीश करने थे उनको भी प्रोवाइड करने में उन्होंने हमारी बड़ी असिस्टेंस हमें दी है। अभी मज़ीद चूँकि मैंने आपको बताया ये कल ही गिरफ़्तार हुई हैं और इतना सेंसिटिव मैटर था कि इसके बारे में बड़ी स्पेकुलेशंस और र्यूमर्स बहुत ज़्यादा मीडिया में और आम आवाम में फैले हुए थे। तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले आपके साथ ये खबर को ब्रेक करें, शेयर करें। मज़ीद अभी हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। अगर तो अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से हमें मज़ीद कोई असिस्टेंस चाहिए होगी तो वो उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई है। प्लस अगर कोई अमला उनका इन्वॉल्व होगा तो इंशाल्लाह वो भी हम आपके सामने ज़रूर करेंगे। एक तो ये बता दीजिए, जो पहले वाला बच्चा बाजियाब करवाया था किसके पास है, कहाँ है? और दूसरा बहुत अच्छी एफर्ट की आपने, एक बच्चा अगवा हुआ, 2 बाजियाब करवा दी। अगर इसी तरह की एफर्ट जो चोर डाकू है उनके खिलाफ की जाए, एक वारदात का एक ही डाकू पकड़ा जाए जिसने वारदात की है, तो क्या अच्छा हो? नहीं, देखें, ये सारी चीज़ें साइड लाइन चलती हैं, सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। डाकू भी पकड़े जाते हैं, चोर भी पकड़े जाते हैं, वारदात वाले भी पकड़े जाते हैं। आप ही हजरात यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं जिनके साथ हम चीज़ें शेयर करते हैं, आप ही हजरात हमें दाद दे के यहाँ से जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये क्लेम जो अभी आप हमसे गिला कर रहे हैं वो बनता नहीं है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहले वाला बच्चा है, अभी हमारा मिशन है कि हम उसके वर्सा तक पहुँचें कि वो किन का है। अब हम उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। जी, ये ऐसे वाक़यात पहले भी होते रहते हैं, डॉक्टर के साथ भी, दूसरी पुलिस के साथ भी वाक़यात होते हैं। आप उनके लिए क्या पैगाम देते हैं कि जो बेगुनाह लोगों को ऐसे मारेंगे
या पुलिस मुकाबला बनाएंगे, उनके लिए पैगाम क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है हमें इस वक्त जो केस हमारे पास एट हैंड है हमें स्टिक रहना चाहिए उसी के साथ। अगर कोई आपका अलग क्वेश्चन है तो वो हम बाद में देख लेंगे। नो वन इज़ बियॉन्ड लॉ, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं होता। अभी चूंकि मैंने आपको बताया तफ्तीश चल रही है, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। हम इंटेरोगेट कर रहे हैं खातून को, इनके पॉसिबल लिंक्स को। हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ इस चीज़ की मौजूद हैं, लेकिन जब तक कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आ जाती, हमारे पास कोई कोजेंट प्रूफ नहीं होता, तो उसको कहना कबल वक्त होगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे बड़ा मेन चीज़ थी बच्चे की बाजियाबी, और जो उसमें खातून मुलविस है उसकी गिरफ्तारी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी। सेकंड, थोड़ा सा मैंने पहले भी ये इस चीज़ को हाईलाइट किया कि थोड़े से र्यूमर्स और स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा पाए जा रहे थे मीडिया की तरफ से, जिसमें हम ज़रूरी समझते थे कि ये फ़ौरन हमारा अगर बस चलता तो हम शायद रात को ही आपको बुला के ये चीज़ क्लियर कर देते। हमने सुबह तक का इंतज़ार इसलिए किया कि सारी रात हम अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरा करें, फिर हम आपके सामने केस को लेकर आए। इसमें एक रक्षा ड्राइवर भी गिरफ्तार है जो अस्पताल का मुलाजिम बताया जाता है, उसने आगे कोई निशानदेही की किसी और? उनकी इसमें निशानदेही उनकी तरफ से जो हमें तफ्तीश इनिशियल की गई थी उसने हेल्प ज़रूर किया, क्योंकि उसने इनकी एक कॉल हमें आइडेंटिफाई की जो बाद में हमें जियो फेंसिंग में और मुख्तलिफ डिटेल्स में मिली। उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं पाई गई। शामिल तफ्तीश हमने उसको किया, उसके बयान हमारे पास हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई गई। जी, सर यही बताया हमने आज, यही शेयर किया आपके साथ अभी हमने। थैंक यू। एसपी रायपुर टाउन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जियो फोरेंसिक और सीडीआर की मदद से मुलजिमा का सुराग लगाया गया। सीपीओ फैसलाबाद की जाने से पुलिस टीम की कामयाबी पर तारीफी सर्टिफिकेट्स और इनामात देने का भी ऐलान किया गया।